नमस्कार, मैं हूं साक्षी गार्गव और जन प्रकाशन न्यूज में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव परिणामों से असंतुष्ट सावेर विकासखंड के जनपद सदस्य व सरपंच ने पत्रकार वार्ता ली। नाराज सरपंच व जनपद सदस्य ने रिकाउंटिंग की मांग की है। वहीं भाजपा समर्थित सरपंच ने मंत्री तुलसीराम सिलावट पर विपक्ष उम्मीदवार को सहयोग करने का आरोप लगाया। रिकाउंटिंग की मांग को लेकर हारे हुए सरपंच व जनप्रतिनिधि कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं। दरअसल सावेर विकासखंड में आने वाले 3 सरपंच पद के उम्मीदवारों ने काउंटिंग में गड़बड़ी करने और प्रशासन का विपक्षी पार्टी को सहयोग करने का आरोप लगाया है। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए हारे हुए सरपंच उम्मीदवार ने मंत्री तुलसीराम सिलावट और पीठासीन अधिकारी पर मतगणना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। हारे हुए प्रत्याशियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मतदान गणना के समय उन्हें लगातार अधिकारियों और पुलिस द्वारा परेशान किया गया था, जिसके चलते उन्हें उनके रिजेक्ट मतों की गणना भी नहीं बताई गई। जितेंद्र चौधरी ग्राम पंचायत पंचचोला ने प्रशासन पर असहयोग करने का आरोप लगाया। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कहीं सावेर विकासखंड पंचडेरिया सरपंच पद उम्मीदवार जितेंद्र ठाकुर, सरपंच उम्मीदवार हरिओम राठौर, टाकुन बीसाखेड़ी सरपंच उम्मीदवार ने निष्पक्ष मतगणना करते हुए न्याय की मांग की जाए। मैं ग्राम पंचायत पंचडेरिया सरपंच का प्रत्याशी मैं चुनाव लड़ा हूँ। हमारे गांव में 2000 वोटिंग थी, उनको 1600 वोटिंग के समथिंग चुनाव हुआ है। मतगणना के समय पे, जिस समय मतगणना चल रही थी उस समय पे पीठासीन अधिकारी ने मेरे को बताया, मैं खुद प्रत्याशी था, वहाँ के बीएलओ को भी बताया एक पोलिंग पर कि 465 वोट इस पोलिंग से आए हैं। और जब काउंटिंग हो गई वहाँ पे तो 474 आए। मैंने इस चीज़ का विरोध किया तो प्रशासन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और हाथ पेटियाँ उठा के ले गए। मैंने कहा भैया पुनः मतगणना करिए, आप रिकाउंटिंग करिए। रिकाउंटिंग नहीं की गई और मेरे को 3 वोट से हार बता दी गई कि आप 3 वोट से चुनाव हार गए। तो मेरा ये कहना ठीक है, हम हार गए, बाकी पुनः मतगणना एक बार तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, जहाँ भी अधिकारी हैं वहाँ पर हो जाए और निष्पक्ष मतगणना हो जाए। कहने के हमारे कार्यकर्ता उससे संतुष्ट हो जाएंगे कि अपने साथ गलत नहीं हुआ है, न्याय हुआ। हाँ, मेरे साथ भी है। मैं ग्राम पंचायत पंचोला से सरपंच प्रत्याशी हूँ और मेरे 5 पोलिंग थे। तो मेरे एक पोलिंग पे मेरे पोलिंग एजेंट को ना तो अंदर बैठने दिया मतगणना में और वहाँ मेरे 30 वोट रिजेक्ट कर दिए। पहले मेरे को बोला कि आप 23 वोट से चुनाव जीत गए हो। फिर बाद में हम गए, हमने बोला हमको लिखा हुआ दे दो भैया। अधिकारी को बोला, अधिकारी ने स्पष्ट मना कर दिया कि तुम ज़्यादा समझदार हो क्या हैं, ज़्यादा करोगे अंदर करवा दूंगा। वहाँ के पीठासीन अधिकारी ने ये बात की और मेरे 30 मत जो है मिले थे वो पूरे रिजेक्ट हैं। और मैंने बोला पूर्ण मतगणना मेरे सामने की जाए, तो उन्होंने अंदर कमरे में आने से भी मना कर दिया हम लोगों को। आपने भी हाईकोर्ट का मैंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मैंने भी पिटीशन दायर की है और मैंने सामने एसडीएम साहब को भी लिखित में आवेदन दिया था कि मेरी पूर्ण मतगणना, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो इसलिए मेरे को फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा और मैं मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार हमारे सामने मतगणना की जाए, हम उसमें संतुष्ट रहेंगे। वहीं पंचकुला ग्राम पंचायत सरपंच उम्मीदवार जितेंद्र चौधरी ने बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया और अधिकारियों ने भगा दिया। कुल मिलाकर हारे हुए सरपंच उम्मीदवार ने कहा कि शासन प्रशासन की मंशा विपक्ष को जिताने की लग रही है। इसको लेकर हारे हुए प्रत्याशियों ने निर्वाचन कार्यालय में निष्पक्ष पुनः मतगणना करने की अपील की है और कहा कि अगर वहां पर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो मजबूरी में कोर्ट जाकर निष्पक्ष जांच करने के लिए याचिका दायर करना पड़ेगा। रिजेक्ट किए गए, एक बूथ पे 50, एक पे 24 और एक पे 25। मैंने उनसे निवेदन करा कि मेरे पुनर्मतगणना की जाए, तो बोले ये हमारे अधिकार में नहीं है, आप एसडीएम साहब से बात करो। एसडीएम साहब से बात करें तो बोले मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, मैं सावेर आपकी मतगणना करवा दूँ। माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि वो हमारी मतगणना करवाएं और हमारे साथ निष्पक्ष व्यवहार करें ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को संतुष्टि मिले। मामा जी से भी यही निवेदन, हम जन्मजात भाजपा है सर और हमारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है अधिकारियों के द्वारा। तीनों बूथ पे मेरे ही वोट रिजेक्ट किए गए, ना कि मेरे सामने जो थे उनके एक भी वोट रिजेक्ट नहीं किए गए। और हमने निवेदन करा तो प्रशासन बोला कि हमें मार के भगा दिया गया। वहाँ से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवा के हमें मार के भगा दिया गया और ना हमारा आवेदन लिए गए और बोला हम सावेर करवा देंगे। और आप सावेर जा रहे हैं तो बोले अब ये नहीं होगा, अब कोर्ट जाए। तो हमने कोर्ट में जाके आवेदन किया है और पिटीशन भी दायर करवाएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।